लाठी गोली की सरकार मुर्दाबाद 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 तानाशाह सरकार मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 आसाम पे जुल्म करने वाली खट्टर मोदी की सरकार मुर्दाबाद 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 महिलाओं का शोषण करने सरकार मुर्दाबाद 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 तानाशाह की सरकार मुर्दाबाद 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 सीआईयू के साथी जिंदाबाद 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 सीआईयू के साथी जिंदाबाद जिंदाबाद वो आंदोलन में है और बाकी इन्होंने सिद्धू के बैनर से समर्थन का आह्वान किया था। आज पूरे प्रदेश में लाखों सदस्यों ने आशाओं के धरनों पे जाके उनके आंदोलन का समर्थन किया है। मैं पुनः आप तमाम बहनों को जो सफलतापूर्वक आपकी हड़ताल चली हुई है, राज्य कमेटी की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ, इंकलाब करता हूँ आपकी हड़ताल को। बहनों, असल में हम बार बार बात करते हैं, ये जो साधारण सरकारें नहीं है, चाहे वो हरियाणा में बीजेपी की और बीजेपी की सरकार है गठबंधन की, चाहे देश के अंदर खट्टर की मोदी की सरकार है बीजेपी की, क्योंकि ये सरकार एक विचार के तहत चली सरकारें हैं। विचार है आरएसएस का, राष्ट्रीय समझ सेवक संघ, जो इनकी मां है, बीजेपी की मां, और एक संगठन है मजदूरों का इनमें, भारतीय मजदूर संघ, ये दोनों की मां है आरएसएस। और आरएसएस की विचारधारा ये है कि लोगों को दबाओ, पीटो, कुचलो, मारो, दलितों को, महिलाओं को, शूद्रों को, इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये विचार है, इस विचार के तहत ये सरकार चल रही है। मनुस्मृति के आधार पे ये संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया जो संविधान है, उसमें विश्वास नहीं करती है सरकार। इनका संविधान है मनुस्मृति, और मनुस्मृति कहती है कि ढोल, शूद्र, पशु और नारी, ये सब तारण के अधिकारी, ये उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। आप देख लेना, जितने भी संगठन है इनके, आरएसएस इनका संगठन है, कोई भी महिला नेतृत्व में नहीं मिलेगी आपको। 1920 में गठन हुआ था देश के अंदर, जब देश गुलाम था, उस समय से अब तक का इतिहास उठा के देख लेना, कहीं पे भी महिलाएं नेतृत्व में आपको नहीं मिलेंगी आरएसएस के अंदर। जितने भी संगठन है, महिलाएं नहीं होंगी, क्योंकि ये महिलाओं को इंसान नहीं मानते। दलित जो करके जो खाते हैं, वो भी नहीं मिलेंगे आपको इनके नेतृत्व में, इनके संगठनों में। निश्चय तो प्रयोग करते हैं नहीं है, दलितों को, महिलाओं को एक उसके भीड़ की तरह से, लेकिन नेतृत्व में नहीं, क्योंकि इनका विचार ये है कि इनको मारो, कुटो, पीटो, छेदो, ये ठीक रहेंगे, ये खुले छोड़े तो ठीक नहीं होंगे। ये विचार है आरएसएस का। नाम ये हिंदुत्व की करते हैं, क्या कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। हम ये कहना चाहते हैं, सिर्फ 5% है भाई, 5% है मुस्लिम आबादी हिंदुस्तान के अंदर।
बाकी थोड़े बहुत 1% 2% ईसाई पारसी दूसरे लोग होंगे। 5% का खतरा है देश में। इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, इस देश का गृह मंत्री हिंदू है, इस देश का राष्ट्रपति हमारी जो महिला बहन वो हिंदू है, इस देश के सेनाध्यक्ष हिंदू है, और उसके बावजूद हिंदू कैसे खतरे में हो सकता है? हम पूछना चाहते हैं आरएसएस के लोगों से, बीजेपी के लोगों से कि ये हमारी जो बहनें बैठी हैं पिछले 28 दिन के, ये क्या हिंदू नहीं है? इसका तो नहीं है फिर। ये हिंदुत्व का झूठा नाटक है इनका, हिंदुत्व का। असल में हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं इनको, ना हिंदुओं से मतलब है। असल में ये इंसानियत के दुश्मन है, इंसानियत के। कि धरती पे जो लोग रहते हैं भारतवर्ष में, इनका भाईचारा नहीं रहना चाहिए। इनको लड़ाओ, भिड़ाओ और ये आपस में जले मरे कटे, जिस तरह से मणिपुर में किया जा रहा है। तो इसको समझना चाहिए। जनता के जो असल मुद्दे हैं, रोजी के, रोटी के, रोजगार के, लोग उस पे लामबंद ना हो, उस पे इकट्ठे ना हो, वो धर्म के नाम पे, वो जात के नाम पे लड़े मरे कटे, ये चाहती है बीजेपी और आरएसएस। इसलिए हमें ये विचारधारा पसंद नहीं है। हम देश के अंदर शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, अमन चाहते हैं, महिलाओं की इज्जत चाहते हैं, यही है ना। और ये अगर जो सरकार ना देश के, वो सरकार बदलनी है वो सरकार कि रोजी रोटी दे ना सके तो, अरे रोजी रोटी दे ना सके तो, अरे जो सरकार निकम्मी है, अरे जो सरकार निकम्मी है, कल हम रेडी में जब मसाज उसका रहे थे ना, एक भाई मैंने पाछा था, बोला रुकिए भाई साहब, बोले तानाशाह है क्या सरकार? मके मतलब दे रहा नहीं, बोले ना कौन का है तानाशाह है? मखा भाई हमने तो लाका है इसलिए हमारे लगा रहे हैं, और हमारे साथ तानाशाही हुई है, अपने साथ तो ये है इसलिए हम इसको तानाशाह भी कहेंगे। बोला बहुत बढ़िया सरकार है, या तो मत क्या करे, बोले कि मैं फिर भी कीमत करता है, घर का गुजारा करते रहे, खेती करे, दिहाड़ी करे, मजदूरी करे। बोला मजदूरी करूँ मैं तो क्या दिन में मिल जाए, कड़ा बोला गुजारा मुश्किल हो रहा है। वो आदमी कह रहा है, उसके बावजूद भी कह रहा है कि ये तानाशाह कैसे हो सकते हैं। राशन कार्ड किसान का तेरा, बोला बीपीएल है, कितना राशन मिलेगा? 5 किलो, घर में का आदमी है 60, क्या दिन चल रहा है? ये हालात है। उस असल में ये काम हमारे लोग समझ रहे चीजों को, वो अभी भी टेलीविजन का और अखबार का शिकार है। अखबार टेलीविजन उनका हमारा नहीं है, वो उनकी विचारधारा है, वो जो दिशा दिखावे है उस पर। आज तक मोदी मीडिया के सामने नहीं आ लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस निकल ली उसने आज तक नहीं। मन की बात करता है, बस मन की बात करता है, हमारे मन की नहीं सुनता वो। इसलिए हम लगातार बातचीत आप करते रहेंगे। आज तमाम बहनें आई हैं, हमारे साथियों ने विश्वास दिलाया आपको कि आंदोलन 11 तक नहीं और आगे भी जाएगा, इशारा किया तमाम साथियों ने। इसलिए डट के लड़ो। हमने मीटिंग की थी, उसमें जन पंचायतें तय की है, जन एकता जन पंचायतें, ब्लॉकों की डेट तय की है, वो चिट्ठियां हम देंगे। हमने 1 लाख पर्चा जिले में निकालेंगे जन एकता जन समाज के नाम से, जिसके अंदर हमारी जो हालात है वो और पूरे देश की जो हालात है, आशाओं की, स्वास्थ्य के ढांचे की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है, आशाएं क्यों हड़ताल पे हैं, जिस चिट्ठी में लिखा हुआ है, और हमारी क्या मांग है, इन सवालों को लेकर के प्रत्येक बहन ने, वो आज तो नहीं मिलेगा कल मिल जाएगा आपको, आज ने सपना दे दिया। हर एक वर्कर ने कम से कम 100 पर्चे अपने इलाके में, 150-200 की एरिया होता है आपका, वहां पे कम से कम तो 100 फालतू की तरह भी लोगों तक हमने वो पर्चा पहुंचाना है, ताकि ये जो भ्रम फैल रहा है हमारे प्रति, हमारे आंदोलन के प्रति, और अभी भी कुछ लोगों ने चश्मा चढ़ा हुआ है मोदी का,
वो चश्मा उतारने का काम आसानी करेंगी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और ये लाल झंडा करेगा। हो सकता है कि लाल झंडा इनका तो काम विरोध का है। भाई अगर कहीं पे आसाम के शोषण के विरोध की बात होगी तो लाल झंडा वहां दिखाई देगा। अगर ये विरोध है तो लगे आपको। अगर न्यूनतम वेतन की कहीं लड़ाई होगी तो ये CITU का लाल झंडा वहां पे मिलेगा। अगर खेती और मजदूर के शोषण के खिलाफ, अगर भवन निर्माण के सुविधाओं के सवाल, अगर महिला मुक्ति के सवाल, अगर मजदूरों की किसानों की मुक्ति के सवाल जहां भी होंगे, ये लाल झंडा आपको वहां दिखाई देगा। ये लाल झंडा कुर्बानियों का प्रतीक है, ऐसे लाल झंडा नहीं होगा। इसलिए लाल झंडा कभी झुकता नहीं, कभी दिखता नहीं। ये इतिहास है लाल झंडे का। और जब भी हिंदुस्तान के लोगों ने लाल झंडा उठा के लड़े हैं, इतिहास है आसाम का भी 2018 में जब आसाम ने लाल झंडा उठाया था, खट्टर को सपने में दिखाई देने लगी थी आशाएं। और हम दोबारा फिर कहते हैं ये सपना तेरा असली नहीं हो जाए 2024 में। और ये आशाएं नहीं, अब आशाओं के साथ तमाम मेहनत करने वाले लोग लाल झंडा उठा करके आ गए हैं। मोदी और खट्टर जी, हम आपको बताना चाहते हैं। इसलिए 2024 दूर नहीं है। तो बहनों, आपको मैं विश्वास पूरे दिलवाता हूँ कि पूरी की पूरी मेहनत का जनता आपके आंदोलन के साथ और आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ खड़ी है। बहनों, डरने की जरूरत नहीं है।